ये बहरी सरकार जो है अनपढ़ लोग को शिक्षा मंत्री बना दी है, जो एसी के बंद कमरे में बैठ करके ये तय करते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा। सरकार नहीं चाहती कि उनके आंखों में आंख मिला करके कोई उससे सवाल करे। एक सब्जेक्ट यदि हमको रामलखन में पढ़ना है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमको डोरंडा कॉलेज जाना पड़ेगा। झारखंड के उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए जाने हैं, जिसे लेकर के छात्रों में बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। छात्रों ने इसे लेकर के आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतले को भी फूंक दिया और कोकर से लालपुर जाने वाला जो रास्ता है उसे भी छात्रों ने जाम कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पोस्टर है एबीवीपी जो छात्र संगठन है उसका। इस पूरे प्रोटेस्ट को खुला समर्थन मिला है और रांची का रामलखन सिंह यादव कॉलेज है जहां ये प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहा है। क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल जो है वो छात्र लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। क्या है ये क्लस्टर सिस्टम, आखिर क्यों छात्रों को इसके विरोध में खड़ा होना पड़ा, छात्रों से समझेंगे। देखिए यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं और ये कोकर लालपुर मार्ग है, यहीं से कोकर से लालपुर जाया जाता है और इस मार्ग को देखिए यहाँ पे जाम कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही धीमी हो गई है। कुछ छात्र नेता हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हम अपना अधिकार मांगते। किस बात का विरोध चल रहा है, क्या है ये क्लस्टर सिस्टम? ये बहरी सरकार जो है अनपढ़ लोग को शिक्षा मंत्री बना दी है, जो एसी के बंद कमरे में बैठ करके ये तय करते हैं कि बच्चा क्या पढ़ेगा। बच्चा से पूछने का हक नहीं है। झारखंड में क्लस्टर सिस्टम लागू होने वाला है, जिसकी कल बैठक है, उसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध कर रही है। उसके नियम आज रामलखन सिंह यादव कॉलेज में बैठे हैं, क्योंकि क्लस्टर सिस्टम लागू होता है तो गरीब आदिवासी जनजाति जो बच्चा पढ़ने आता है ग्रामीण क्षेत्र से, उसकी पढ़ाई छूटेगी। आप एनईपी लागू करके ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सारा पढ़ाई पढ़ने का अधिकार है, दूसरी तरफ क्लस्टर सिस्टम लागू करके आप उसका सारा कोर्स छीन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के साथ उनका साठगांठ है कि सरकार नहीं चाहती कि आज का गरीब पढ़े, क्योंकि आज का गरीब जब पढ़ता है तो कल का भविष्य तय करता है और सरकार से सवाल करता है। सरकार नहीं चाहती कि उनके आंखों में आंख मिला करके कोई उससे सवाल करे, इसलिए इस तरह की ठोकली नीति को लागू करके पढ़ाई को खत्म करना चाह रही है, भाषा को खत्म करना। मैं पूछना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र के बच्चों को कुरुक, कुरमाली, संथाली, खोटा, उर्दू ये सब पढ़ने का अधिकार है या नहीं है, और है तो बच्चा कैसे जाएगा। आप कॉमर्स बंद कर रहे हैं। यहाँ से एक बहन और मांझी से मड़वाड़ी कॉलेज कॉमर्स जाएगी पढ़ने के लिए और उसके साथ कुछ घटना घटता है तो उस बहन की जिम्मेदारी का कौन लेगा, मड़वाड़ी कॉलेज या राज्य सरकार? इस बात को समझिए। अपना नाम बताइएगा। रवि अग्रवाल, छात्र संघ सचिव रामलखन सिंह यादव कॉलेज, प्रदेश संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी इस पर बैठक हो रही है, बातचीत चल रही है। क्या मुख्य समस्या आप लोग को नजर आ रहा है अगर लागू हो जाता है? आज सबसे पहले आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे झारखंड भर के सभी महाविद्यालयों में क्लस्टर सिस्टम जो काला कानून जो विद्यार्थियों के ऊपर या सरकार थोपने की जो साजिश रच रही है, इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे रांची विश्वविद्यालय में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था क्लस्टर सिस्टम को लेकर, और उस नोटिफिकेशन में यह भी जारी किया कि किस कॉलेज में किस विषय की पढ़ाई होगा। तो जब से यूजीसी लागू हुआ झारखंड में, तब से विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार की ओर है। क्लस्टर सिस्टम से क्या दिक्कत आएगी? क्लस्टर सिस्टम से सबसे पहले विद्यार्थियों को एक सब्जेक्ट यदि हमको रामलखन में पढ़ना है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमको डोरंडा कॉलेज जाना पड़ेगा। तो इसमें विद्यार्थियों को सबसे पहले आर्थिक बोझ आएगा, विद्यार्थियों के समय की बर्बादी होगी। उसके बाद यदि विद्यार्थी कभी परीक्षा देने जाए, कभी उससे कोई घटना हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ऐसी कई सारी समस्या है। तो पूर्व में जिस प्रकार से अभी पढ़ाई जारी हो रहा है उसी प्रकार से पढ़ाई निरंतर जारी रहे, ताकि विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं हो। और इस क्लस्टर सिस्टम से विद्यार्थियों को बीबीए और बीसीए से भी दूर रखा जाएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ विषय सीमित किया गया है कि कुछ ही सीमित कॉलेज में ही बीबीए बीसीए का पढ़ाई होगा। यदि जो विद्यार्थी बुट्टी मोड़ का है उसको जाना पड़ेगा डोरंडा, लोकल कॉलेज में उसको बीबीए बीसीए और उसे नहीं मिलेगा। देखिए छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और
क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी उन्होंने किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।